अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो खाना खाते हैं, यही खाना अगर हम सही खाएं, जो ज़रूरत है, जो हमारे जिस्म को चाहिए, और उसकी मिकदार भी उतनी हो जितनी ज़रूरत है, और तरीका भी वही हो जो खाने का हो, तो यकीन करें कि हमें बीमारी कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, 90% से ज़्यादा खाने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि खाने की एहतियात नहीं की जाती। हमारा खाना जिस्म को गर्म भी रखता है, हरारत भी पहुंचाता है, लेकिन इसकी बद एतदाली जो है बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर देती है। अगर हम भूख लगने पर खाना खाएं, अभी भूख बाकी रहती हो तो खाना छोड़ दें, तो हम बीमार नहीं हो सकते। और याद रखें, भरे हुए पेट के साथ बंदा जब खाता है तो वो बीमारी को ही अपने पास लाता है। जब आदत होती है बाज़ बंदों की कि घर में खाना खा लिया, अब किसी से मिलने गए, उन्होंने खाना सामने रखा, उधर भी खा लिया, किसी और जगह गए, उन्होंने चाय बिस्कुट और दूसरी चीज़ें रखी, वो भी खा लिया, इसी तरह हर जगह मुंह मारी कर ली, तो ऐसा बंदा अपने आप को बीमारियों के हवाले कर देता है। और वो चस्के तो ले लेता है, लेकिन ये चस्के उसकी सेहत को खा जाते हैं। इसलिए बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि बंदा अपने पेट के 3 हिस्से बनाए। एक हिस्सा खुराक के लिए रखे, और एक पानी के लिए, और एक जो है वो हवा के लिए। और याद रखें कि खाना खा कर उसके फौरन बाद पानी ना पिएं, कम से कम 1 घंटे के बाद पिएं। ये बहुत अहम है। और ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि बासी खाना नहीं खाना। खाना घर में इतना पकाएं जो ज़रूरत होती है। बासी खाना खाना जो है वो बंदे के हाजमे को ख़राब कर देता है। और अगर बंदे को आदत पड़ जाए कि बासी खाना ही खाता है, तो वो अपने मैदा जो उसका है उसको कमज़ोर कर देता है। तो कमज़ोर मैदा जो होता है फिर उसकी सेहत और ताकत को ले जाता है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो तवाज़ुन खाने में रखना है, जो जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खाए बंदा। बेहतर अमल यही होता है। और खाने में कोशिश करे कि खाना जब खाए तो नमकीन चीज़ से खाए, और नमकीन पर ही ख़त्म करे, तो 70 से ज़ायद बीमारियां तो इसी तरह ही ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर बंदे ने गुस्ल करना है तो बेहतर है कि खाना ना खाए, पहले गुस्ल कर ले, और गुस्ल करके फिर खाना खाए, तो वो जल्दी हज़म होने वाला होता है। इसी तरह खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। खाने से पहले हाथों को धोए, लेकिन हाथों को पोंछे नहीं, साफ ना करे। क्योंकि साफ करेगा किसी किसी तौलिया से या किसी चीज़ से, तो उसमें पहले ही जरासीम मौजूद होंगे, तो वो बंदे के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोए और अपने हाथों को साफ ना करे, और खाना उन्हीं हाथों से खाना शुरू कर दे। और खाने के वक्त कोशिश करे कि बैठने का सही तरीका हो। कि कोशिश करे कि सुन्नत तरीका बेहतर होता है कि सरीन पर बैठ जाए, दोनों घुटने जो हैं अ, वो अपने, जैसे होता है कि
दो जानू बंदा बैठता है, ये भी बेहतर है। और या फिर सुरीन पर बैठ जाता है, और ये भी बेहतर है। तो इस तरह से सुन्नत तरीके से बैठ बैठ जाए तो बेहतर अमल है। और इसी तरह से खाना खाने से, जब खाना खाने के लिए पहला लुक्मा उठाए तो क्या कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान दूर हो जाता है, वरना शैतान भी बंदे के साथ खाता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो ये है कि आप देखें ना, जहाँ पर खाना यानी आप खाना खा रहे हैं और खाना जिस चीज़ से बना है वो चीज़ ज़मीन पर उगी है। यानी अगर आप गंदम की रोटी खा रहे हैं या आप कोई और चीज़ खा रहे हैं, वो किसी न किसी पौधे से ही बना है ना। अब वो पौधा ज़मीन के अंदर उगा होगा। अगर वो उस जगह उगा हो जिस जगह यूँ समझें कि पिछली उम्मतों में किसी उम्मत को अजाब हुआ था, उस ज़मीन पर उगा हो, या किसी ऐसी ज़मीन पर उगा हो जहाँ पर बंदे ने किसी ने बदकारी की हो, बेहयाई की हो, या वो ज़मीन का हिस्सा गुनाहों वाला हो, बंदे गुनाहगार उधर पहले रहते हों, तो उन उन जगहों पर उसका असर रहता है, असर होता है। तो इसलिए जब बंदा वो खाना खाता है उसके अंदर भी वो चीज़ों का असर होता है। लेकिन जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो वो अल्लाह की रहमत से वो असर ख़त्म हो जाता है। वो चीज़ जो खाई जाती है फिर उसमें बरकत हो जाती है, उसमें ताकत भी हो जाती है, और अल्लाह की रहमत से वो उसके अंदर से शैतानी असरात या उस अल्लाह के अजाब या जो उस जगह कोई आया था तो उसके असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना अपने ऊपर ज़रूरी कर लें, बहुत ज़रूरी है, और इससे फ़ायदा हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर भूल जाए तो याद आने पर ज़रूर पढ़ लें। अगर आप बिल्कुल ही ख़त्म होने पे हैं, अब खाना ख़त्म होने पर है, फिर याद आया है, तो उस वक्त बिस्मिल्लाह वल अव्वल वल आखिर ऐसे पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर खाना खाने से पहले दुआ पढ़ लें, तो इससे जहर, खाने के अंदर जहरीली चीज़ होगी या कोई नुकसानदेह चीज़ होगी तो वो भी असर नहीं करती। जैसे खाना खाने से पहले अगर पढ़ लें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवल अलीयुल अज़ीम। तो इस तरह से भी पढ़ते हैं बाज़ बंदे आखिर में या हयो या कुजूम भी कहते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या कयूम, ऐसे भी कहते हैं। तो ये भी बेहतर है। तो इसका ये होता है कि जब बंदा ऐसा पढ़ लेता है, यानी ये दुआ पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से खाने के अंदर नुकसानदेह चीज़ जो होती है उसका असर भी नहीं होता। हज़रत खालिद बिन वलीद राज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, उनको किसी ने खाने में जहर मिला दिया, तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवल अलीयुल अज़ीम। तो उन्होंने ये दुआ मांगी और उसके बाद खाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह के हुक्म से वो जो जहर था उसने असर ना किया। तो जहर का असर नहीं होता अगर बंदा जो है इस दुआ को पढ़ ले। और ये भी होता है कि अगर अक्सर बंदों ने ये देखा है कि यही दुआ अगर पढ़ ले तो सुबह सवेरे 3 दफ़ा पढ़ ले और शाम को 3 दफ़ा पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसे महफूज रखता है, और उस घर में भी आग नहीं लगती, हादसा नहीं होता, और बंदा भी किसी हादसे का शिकार नहीं होता। वो बाहर जाता है सही सलामत आता है, हर किस्म के नुकसान से महफूज रहता है। तो बेहतर अमल होता है बिस्मिल्लाह ला यदुर्रो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवल अलीयुल अज़ीम। ऐसे पढ़ ले तो बेहतरी होती है। अल्लाह ताला की रहमत से बंदा हर किस्म के जो है हादसे से भी बच जाता है, तकलीफ़ से बच जाता है, अल्लाह की रहमत होती है। और कोशिश करनी है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त आप खूब चबा कर खाएं, क्योंकि जो खाना चबा कर खाया जाता है वो जल्दी हज़म भी होता है, और सेहत के लिए सेहत भी बनती है, बेहतर भी होता है। और खाने के अंदर बार बार पानी ना पिएं,
تو یہ بھی بہتر عمل نہیں ہوتا، اور تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت آپ جو کھانے والی چیزیں ہیں جیسے روٹی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو صاف نہ کریں، بلکہ اپنے وہ کھانے والی چیز کی عزت کریں، احترام کریں، اور ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں، اور ننگے سر بھی نہ کھائیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں بہتر نہیں ہیں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ننگے سر کھاتا ہے، اور ٹیک لگا کر کھانے سے وہ جسم کے اعضاء جو ہیں ان پر بوجھ پڑتا ہے، اور کھانا جو ہے وہ اندر جہاں جانا چاہیے وہ وہاں صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتا، ٹائم لگتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس بندے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو جب کھانا کھائیں تو اس میں جو ہے یعنی اس کا احترام کریں کھانے کا بھی، اور روٹی کو یا کھانے والی چیز کو پہلے جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے رائٹ ہاتھ سے کھائیں، اور لیفٹ سے نہ کھائیں، بالکل یعنی رائٹ سے کھائیں، یعنی دائیں ہاتھ سے کھائیں اور دائیں طرف سے کھائیں، بہتر عمل یہی ہوتا ہے، اور اس طرح سیدھے ہاتھ سے کھائیں، ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہے، اور انگلیاں جو ہوتی ہیں 3 انگلیوں کے ساتھ کھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر اس کو صاف کر لیں، اور صاف کر کے اس کو کھا لیں، تو یہ بھی بہتر ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اس سے جنت کے جو ہے خصوصی انعامات ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ اور کھانے میں کوشش کرے بندہ نہ کوئی عیب نکالے، بلکہ جو ملتا ہے اس کو کھا لے، اور اس طرح سے بہتر عمل یہی ہوتا ہے کہ اب بندہ کھانا کا کوئی عیب نہ نکالے، اور گرم گرم زیادہ کھانا نہ کھائیں، اور کھانے میں پھونک نہ ماریں، کیونکہ جب آپ پھونک ماریں گے نا تو وہ جو فضا ہے اگر اس فضا میں کوئی کسی چیز کے جراثیم ہیں تو وہ بھی اس میں چلے جائیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے کھانا جو ہے اس کو آپ پھونک نہ ماریں، اور سونگھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سونگھتا ہے بندہ تو اس میں بھی ہوا ہوتی ہے ناک سے، تو وہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، تو وہ سونگھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ پھونک بھی نہ ماریں، اور اس کو کھانے کو اس کا ادب اور احترام رکھیں۔ تو اسی طرح سے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیں۔ ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سائنسدانوں نے یہ بھی ریسرچ کر لی ہے، تحقیق ہو گئی ہے کہ جو بندے کی انگلیاں جو ہوتی ہیں اس پر بھی جس طرح انزائم نظام ہضم کو تیز کرتے ہیں، انگلیوں پر بھی ایسی رطوبتیں ہوتی ہیں جس سے وہ کھانا جلد ہضم ہوتا ہے، اس لیے چاٹنا انگلیوں کو یہ بندے کے لیے بہتری کا سبب بنتا ہے، اس کے ہاضمے کو تیز کر دیتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ دعا ضرور مانگیں کہ الحمد للہ الذی اطعمنا و سکانا و جعلنا من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ الحمد للہ الذی اطعمنا و سکانا و جعلنا من المسلمین۔ تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے، دعا مانگنی اچھی ہوتی ہے، اور اگر دودھ پیا ہے تو اس کے بعد دعا مانگے بندہ، اللہم بارک لنا فی ہے و زدنا منہ، تو اس طرح سے اے اللہ اس میں برکت دے مجھے اور اسے مجھے زیادہ عطا فرما، کرم فرما، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ملتی رہتی ہیں، تو بندہ جب اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے لے بندہ، یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے لے، اور دوسروں کی طرف دیکھ کے نہ کھائے، اور دوسروں کی طرف اگر کوئی اور بھی کھا رہے ہیں تو ان کی طرف ٹک ٹکی نہ باندھے، بلکہ اپنا کھانا کھائے اور اپنی طرف ہی نظر رکھے، بہتر عمل یہی ہوتا ہے، اور مٹی کے برتن میں کھانا بہتر ہوتا ہے، اور گرم بھی مٹی کے برتن میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مائکرو ویو جو ہوتی ہے اس کے اندر ویوز ہوتی ہیں اور وہ ریڈیشن ہے، اور اگر مٹی کا برتن ہوگا تو وہ ریڈیشن کو ابزارب کر لیتا ہے اور کھانا آپ کا ٹھیک گرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر پلاسٹک کا ہوگا تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریز کا جو اثر ہوتا ہے جو وہ اس کھانے کے اندر رہتا ہے، اور اندر جا کر بھی وہ اثر دکھاتا ہے جس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس لیے مٹی کے برتن جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب آپ مٹی کے برتن کو آپ اس میں
माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो माइक्रोवेव की रेडिएशन की जो रेज हैं, वो जो वेव्स हैं, वो सारी उस मिट्टी का बर्तन उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, उसको जज़्ब कर लेगा। तो वो खाना जो है आपका, वो माशाल्लाह वो सेहतमंद रहेगा, उसको आप खाएंगे तो माशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक के खाने में गर्म किया तो वो जो रेज निकलती हैं, वेव्स होती हैं, वो उसी खाने के अंदर ही हज़म हो जाएंगी। खाना खाना जो आपका है वही उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। लेकिन वही रेज फिर वो जो आपके अंदर वेव्स जाएंगी तो वो अपना असर दिखाएंगी। उससे आप कैंसर का मर्ज जो है वो आपको लग सकता है, नुकसान में हो सकता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन वैसे भी अच्छे होते हैं। और एक हदीस में यहाँ तक आता है, जिस घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं और लोग उसे इस्तेमाल करते हैं तो फरिश्ते जो है उसकी हिफाजत करने, उस घर की ज़ियारत करने आते हैं। तो गोया मिट्टी के बर्तन की बड़ी जो है शान है, उस घर की ज़ियारत करने तो फरिश्ते आते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाना बेहतर है और सुन्नत भी है। इसी तरह से हम जो है कोशिश करनी है कि खाना खाने के बाद आप हाथ धो सकते हैं, और हाथ धोएं, साबुन से धोएं और उसको साफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले जब हाथ धोएंगे तो उसको आप साफ़ नहीं करेंगे। तो बाद में बेशक आप हाथ धोएं, खाना खाने के बाद साबुन से धोएं, तौलिया से साफ़ करें तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि अच्छी बातें हैं। और कोशिश करनी है कि जो है खाना जो है खाते वक्त हमेशा वो सीधा बैठना चाहिए और टेक शेक नहीं लगाना चाहिए। और खाना खाने के फौरन बाद जो है पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पढ़ना होता है आंखों पर असर, वो उस वक्त नहीं, थोड़ी देर के बाद कम से कम आधे घंटे बाद बेहतर होता है, या 20 मिनट के बाद पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना भी बेहतर नहीं है। और खाना खाने के फ़ौरन बाद दौड़ना भी बेहतर नहीं है। खाना खाने के फ़ौरन बाद जिमा करना या गुस्सा आप करना, वो भी बीमारियों को ही अपने पास ले आना है। और खाने को बड़े आराम सुकून से खाएं, और इसी तरह से चबा चबा कर खाएं, और अल्लाह ताला की रहमत का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये सब अता किया। इस वक्त जो दुनिया में हाल है, देखें बहुत सारी ऐसी इंसानियत है जिसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया तो आप अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं। तो शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह ताला और देता है, और रहमत भी रहती है। और याद रखें कि खाने के अंदर जो है वो आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी है। सेहत जो होती है वो खाना खाने के साथ ही मिलती है। और खाना में अगर कोई ख़राबी होती है, जैसे पेट भरा हो फिर खाए बंदा, तो वो बीमारियां बंदा लेता है। इसी तरह से अगर खाना खाए बंदा, भूख हो तो खाए, और भूख रहती हो तो छोड़ दे, तो ये भी बंदे के लिए बेहतर अमल है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम खाना खाने के लिए भी सेहत को ख्याल रखें, कि सेहत जो है उसके लिए हम खाएं, बल्कि हम ये ना हो कि खाने के लिए ज़िंदा रहें, बल्कि आप सेहत बनाएं और उसकी तवानाई को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सर्फ करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन।